बना सकते हैं और मज़ेदार भी बनता है बिना प्याज के, कम इंग्रेडिएंट से। आप यही तरीका ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। कितना शानदार सा हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, बिल्कुल शाही कोरमा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ चिकन कोरमा, जो हम बनाएंगे बिना प्याज के और झटपट से। अगर अचानक मेहमान आ जाए हमारे घर में तो इस तरीके से आप कोरमा बनाइए और यकीन करें बिना प्याज के बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनता है ये। यहाँ मैंने हाफ केजी चिकन ले लिया है और यहाँ मैंने 1 पाव दही ले लिया, उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, फेंटा भी है मैंने। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है। नमक हस्बे जायका है। और यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया है। और यहाँ गरम मसाले में मैंने ये चीज़ लिए हैं, 2 तेज़पात हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 से 12 अदद लौंग और 10 से 12 अदद काली मिर्च साबित ले ली है। ये मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून होममेड कोरमा मसाला और 1 मीडियम साइज़ का लेमन ले लिया था, उसका जूस निकाल ले लिया है। और 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। मैं थोड़ा स्पाइसी कोरमा बनाऊंगी। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया था और उसमें जो है मैंने ये गरम मसाला शामिल कर दिया। इसे बस कुछ सेकंड ही पकाएंगे, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और उसके बाद फिर हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे इसमें। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है, हमें फुल फ्लेम नहीं करना। बस ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के भी अज्जा शामिल कर देंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। इसे थोड़ा सा पकाएंगे। इस तरीके से ऑयल में लाल मिर्च पकाने से थोड़ा कलर इसका अच्छा आता है और जो वो लाल मिर्च पक जाती है उसकी जो खुशबू आती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसलिए मैं ऑयल में ही लाल मिर्च पकाती हूँ। अब इस चिकन को हम भून लेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे। इसे मैं भून लेती हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद जो है हम आगे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। हमारी झटपट सी ये रेसिपी बनेगी आज इंशाल्लाह और आपको पसंद भी आएगी। यहाँ जो दही मैंने आपको दिखाई थी 1 पाव, और उसमें मैंने होममेड कोरमा मसाला शामिल कर दिया है, धनिया शामिल कर दिया है और जो है नमक भी शामिल कर दिया है। नमक हम अपने हिसाब से शामिल करेंगे, मैंने थोड़ा सा शामिल कर लिया था नमक, इसलिए मैंने यहाँ दही में थोड़ा सा ही नमक मिलाया है। इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर हम इसको चिकन में शामिल करेंगे। यहाँ चिकन को मैंने थोड़ी देर भून कर और उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दिया था और अब जो है ये थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने कोरमा मसाला में मिक्स करके रखी थी, उस दही को शामिल करेंगे। पूरी तरह प्याली साफ़ कर देती हूँ मैं, जो दही रह गया है प्याली में। यहाँ जी दही निकाल चुकी मैं और अब इसे मिक्स करेंगे और फिर मैं इसे दोबारा से ढक दूँगी पकने के लिए। थोड़ा सा लो फ्लेम से मैंने बढ़ा दिया है ताकि हमारा चिकन जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि मैं इसे भून चुकी हूँ। चिकन हमारा आधा पक चुका है।
से अब हम रख देते हैं पकने के लिए। यहाँ देखें जी, हमारा चिकन जो है वो कितनी जल्दी से इस प्यारी सी अच्छी सी बच्ची ने, मारिया ने बना लिया है। और अब मैं इसे थोड़ा सा बस भूनूंगी और हमारा कोरमा देखिए कितना जल्दी से रेडी हो चुका है। और ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। इसी तरीके से गलाना है हमें। यहाँ मैं लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और फिर इसे मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी भी बनाऊंगी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बनाइएगा। ये देखिए तरीके से हम कोरमा झटपट भी बना सकते हैं और मज़ेदार भी बनता है बिना प्याज के, कम इंग्रेडिएंट से। आप यही तरीका ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। कितना शानदार सा हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, बिल्कुल शाही कोरमा लग रहा है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा हाफ कप से भी थोड़ा सा कम पानी शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं इसमें कोरमा एसेंस शामिल करूँगी, हाफ टी स्पून। और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। फिर उसके बाद हम करेंगे अपने मज़ेदार से कोरमे को डिश आउट, जो झटपट से मैंने रेडी किया है। वैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्याज कूटो, सामान कूटो, ये चीज़ मिक्स करो, वो चीज़ मिक्स करो। इस तरीके से आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं और उतनी ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तरीका आपको पसंद आएगा। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है झटपट से कोरमा रेडी हो चुका है। बहुत ही कम अज्जा से आप इसे बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा अच्छे से साथ दिया करें, पूरी तरीके से साथ दिया करें। और अब मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।